हेलो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम टाइम एंड वर्क के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में स्टडी करेंगे और देखना ये जो क्वेश्चन होंगे ना, पूरा कंसेप्ट तो हमारा क्लियर करेंगे और साथ के साथ इसको विद इन सेकेंड हम कैसे सोल्व करते हैं, ट्रिक के मीडियम से टोटल क्वेश्चन होंगे। ठीक है, शुरू से लेकर एंड तक मेरे साथ बने रहना और एंड में मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसमें 10 क्वेश्चन मात्र 10 सेकेंड या 9 सेकेंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, हर एक क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए पूरी वीडियो देखना, मेरे साथ स्टार्टिंग करना और एंड तक लगे रहना। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, मैं मार्कर यूज कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन कह रखा है ए कैन डू ए बिट ऑफ वर्क 8 days, बी एलोन कैन डू 10 days इन हाउ लॉन्ग बोथ द कोऑपरेटिव कैन डू इट। यानी के कह रहा है कि ए किसी कार्य को 8 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 10 दिन में करता है। उसके बाद कह रहा है कि अगर दोनों साथ कार्य करें टुगेदर करें अगर दोनों कार्य, तो कार्य को कितनी देर में समाप्त कर देंगे, कितने समय में समाप्त कर देंगे। तो क्या करना है, एक ऐसा नंबर लेना है जो 8 से भी कट जाए और 10 से भी कट जाए। ठीक है, ऐसे लिखने के बाद में क्या करना है, एक ऐसा नंबर पकड़ना है जो 8 से भी कटे और 10 से भी कटे, और ऐसा नंबर होगा इन दोनों का एलसीएम। अब एलसीएम जो होता है तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे। देखो एलसीएम निकालने का तरीका क्या होगा कि जो बड़ा वाला नंबर है उसका मल्टीपल होता है। अब बड़ा वाला का मल्टीपल होगा, एक तो 20, दूसरा होगा 30 और एक होगा 40। तो अब 40 को देखो, 20 तो 8 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये नहीं हो सकता, 30 डिवाइड नहीं हो रहा 8 से पहले वाले नंबर से, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो क्या आंसर आएगा 40। एक तो तरीका एलसीएम के निकालने का। एक दूसरा तरीका और बेटर होता है, उसमें क्या करते हैं 8 और 10 ले लेते हैं और इस तरीके से इसे डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 8 एंड 2 5 10। ऐसे ही 2 2 जा और 5 कटेगा नहीं, फिर उसके बाद 5 ले लेंगे, 2 ले लेंगे। इस तरीका से हो गया 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 दूनी 40। देखो यहाँ से भी 40 आया था, यहाँ से भी 40 आया था। ठीक है, अभी इसका जो एलसीएम आ गया वो दोनों को नंबरों का क्या आ गया, 40 आ गया है। अब 40 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से डिवाइड करने पर 8 पंजे 40, ये 5 बार और 10 चौक 40। इसका कहने का मतलब ये है, एक ए जो है एक दिन में कितनी यूनिट करता है, 5 यूनिट करता है पर डे के हिसाब से। ठीक है, बी कितने यूनिट करता है, बी 4 यूनिट करता है। तो बी की जो दर है वो कितनी है, 4 यूनिट पर डे के अनुसार। ओके, अगर वो दोनों टूगेदर काम करें, अगर दोनों साथ मिल जाएं तो दोनों साथ मिल जाने पे दोनों जुड़ जाएंगे, तो यानी कितना कार्य होगा, 9 यूनिट पर डे के हिसाब से कार्य होगा अगर वो दोनों साथ कार्य करें। ओके, तो टोटल जो वर्क है वो कितना है 40, और एक दिन में कितना कार्य करते हैं दोनों मिलकर, 9 यूनिट। तो 40 में 9 से डिवाइड करेंगे तो इतने देर में टोटल कार्य समाप्त हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 40/9, और 40/9 ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम लेना है, उसमें निकाल लेना है कि इनकी एफिशिएंसी क्या है। एफिशिएंसी इसकी 5 बैठी थी, इसकी 4 बैठी थी, उन दोनों को ऐड करा, टोटल जो भी हमारे डेज थे जो एलसीएम आया था उसमें डिवाइड कर दिया। ठीक है, समझ में नहीं आया, समझ में आया होगा, आगे देखते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो दूसरा क्वेश्चन देख लेना, उससे समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी टूगेदर कैन डाइव ए ट्रेंच ऑफ 12 days। यानी कह रहा है ए और बी एक कार्य को 12 डे में साथ मिलकर कर देते हैं, और बिच एन एलोन, अगर वहाँ ए अकेला कार्य करता है तो उसे वो 30 दिन में कार्य को समाप्त कर पाता है। कितने दिन में, 30 दिन में समाप्त कर पाता है। तो बी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा, बी कितने दिन में कार्य को समाप्त कर लेगा। सबसे पहले वही तरीका कि भैया ए और प्लस बी दोनों कार्य कर रहे हैं, तो कितने दिन में कार्य कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। अकेला ए कितने दिन में कार्य कर रहा है, अकेला ए 30 डे में कार्य कर रहा है। एक ऐसा नंबर लेना जो दोनों से कट जाए, तो ऐसा नंबर होता है बड़े वाले का मल्टीपल। बड़े वाले का मल्टीपल एक तो 30 है और एक 60 है। 60 देखो 12 से 30 तो कटेगा नहीं, इसलिए ये तो होगा नहीं, क्या आएगा 60 आएगा। तो एलसीएम देखो 60 हो गया। ओके, अब क्या करना है कि देखो 12 से डिवाइड करना 60 में कितनी बार जा रहा है, 5 बार, और 30 से 60 को डिवाइड करना कितनी बार जा रहा है, 2 बार। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ए और प्लस बी की जो पर डे की एफिशिएंसी है ना वो 5 यूनिट है,
और ए की अकेले की एफिशिएंसी जो है वो कितनी है 2 यूनिट। अगर ए और बी मिलकर 5 यूनिट एक दिन में कार्य करते हैं और ए अकेला 2 यूनिट कार्य करता है, तो पता है ना कि बी अकेला कितना कार्य करेगा। जब ए अकेला 2 करता है, दोनों मिलकर 5 करते हैं, तो बी कितना करेगा, बी 3 यूनिट कार्य करेगा। ओके, कितने यूनिट कार्य करेगा, 3 यूनिट पर डे के अनुसार करेगा ये। ठीक है, अभी टोटल जो वर्क आया है वो कितना है 60, टोटल कितना है 60, और उसमें बी की पूछी है तो बी अकेला एक दिन में कितने यूनिट करता है 3, तो 60 में आप 3 से डिवाइड करोगे तो 3 से कटने पर ये क्या बार गया 20 बार गया, तो 20 डे में बी पूरे कार्य को समाप्त कर लेगा। ओके, 20 डे इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़िए। ये कह रहा है ए कैन डू ए बिट ऑफ वर्क 25 डेज, बी कैन कंप्लीट 20 डेज, बोथ टुगेदर लेबर ऑफ 5 डेज। यानी कह रहा है कि दोनों कार्य को साथ मिलकर स्टार्ट करते हैं। ओके, और कितने दिनों तक करते हैं, 5 दिनों तक कार्य को लगातार करते रहते हैं। उसके बाद में ए कार्य को छोड़कर चला जाता है। टोटल जो बाकी का कार्य है वो बी को करना पड़ता है, तो बताइए बी जो बचा हुआ कार्य है उसको कितने दिन में समाप्त कर लेगा। कहने का मतलब ये है कि ए एक कार्य को कितने दिन में करता है 25 डेज में, बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है 20 डे में। अब क्या होता है कि वो इसमें 5 दिन तक लगातार कार्य को करते रहे, तो करने का तरीका सबसे पहले एक नंबर लेना ऐसा जो दोनों से कट जाए, और इसमें लेते हैं नंबर एलसीएम, और एलसीएम जो होता है वो ऐसा होता है जो बड़ा वाला नंबर होता है उसका मल्टीपल। अब 25 का मल्टीपल देखो, एक तो 25 ही होगा, एक 50 होगा, एक 75 होगा और एक कितना होगा 100। अब 20 से सिर्फ ये 3 तो कटनी नहीं, सिर्फ 100 कट रही है, तो इसलिए इसका एलसीएम कितना आ गया 100 आ गया। 25 से डिवाइड करा कितना आया 4, एंड 20 से डिवाइड करा कितना आया 5। तो कहने का मतलब ए की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है 4 यूनिट पर डे के अनुसार, बी की एफिशिएंसी है 5 यूनिट पर डे के अनुसार। ओके, तो अब देखो, तो ए की 4 यूनिट करता है, मैं लिख देता हूं एक बार, ए 4 यूनिट करता है पर डे के अनुसार, और जो बी करता है वो 5 यूनिट करता है पर डे के अनुसार। अब वो दोनों साथ कार्य करने लगते हैं। ओके, दोनों साथ कार्य कर रहे हैं। अगर वो दोनों साथ कार्य कर रहे हैं तो एक दिन में कार्य को कर लेंगे, 4 और 5 कितने हो गए 9 यूनिट पर डे के अनुसार। कितने दिन तक करते हैं लगातार 5 दिन तक। 5 दिन तक दोनों मिलकर कार्य करते हैं, यानी कि कितना कार्य समाप्त कर लिया 45 यूनिट उन्होंने कार्य समाप्त कर लिया। टोटल कार्य कितना था 100 यूनिट, 45 यूनिट इन दोनों समाप्त कर लिया, बचा कितना 55 यूनिट। 55 यूनिट हमारा जो है लेफ्ट कार्य बचा है। ठीक है, उसके बाद में बी कार्य करता है। अब 55 यूनिट कार्य को कौन समाप्त करेगा बी, और बी की पर डे की जो क्षमता है वो कितनी है 5 यूनिट, तो 5 में इससे डिवाइड कर देंगे, ये कटेगा कितनी बार 11 बार, तो इसका आंसर कितना आ गया 11 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है ए और बी कैन डू ए बिट ऑफ वर्क 12 डेज। ए और बी साथ मिलकर एक कार्य को 12 दिन में करते हैं, बी और सी 15 दिन में करते हैं, और जब सी और ए कार्य करते हैं तो इसे 20 दिन में समाप्त कर लेते हैं। उसके बाद में ये पूछा है कि अगर ये 7 कार्य करने लग जाएं, क्या करने लग जाएं 7 कार्य करने लग जाएं। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे पहले तो टुगेदर वाला, ये वाला कि 7 कार्य करें तो कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। ठीक है, दूसरा पूछा अगर अकेला ए कार्य करे तो अकेला ए कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। देखो यहाँ ए के बारे में पूछा गया, हो सकता है क्वेश्चन में बी के बारे में पूछ ले, हो सकता है बी के बारे में पूछ ले, और हो सकता है सी के बारे में पूछ ले, या ए के बारे में तो पूछा ही गया है, या तीनों मिलकर अगर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो ये 4 क्वेश्चन मिल सकते हैं। इस क्वेश्चन में से सिर्फ ओनली 4 क्वेश्चन ही 4 कंडीशन होंगी, बी का कार्य, सी का कार्य, ए का कार्य और ए बी सी का कार्य। तो हम चारों के चारों निकालना सीखेंगे, और अपना आंसर जो होगा ए वाला और ए प्लस बी प्लस सी तीनों को साथ मिलकर कार्य करने वाला आंसर होगा। ठीक है, चलो करते हैं।
सबसे पहले कह रहा है कि ए और बी, यानी ए और बी, ए प्लस बी अगर दोनों साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाता है? 12 दिन में। जब इस पे बी प्लस सी कार्य करता है तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाता है? 15 दिन में। जब इस पे सी प्लस ए कार्य करता है तो कार्य कितने दिन में समाप्त होता है? 20 दिन में। ओके, 20 दिन में। तो अब इन तीनों का एक एलसीएम लेना है जो तीनों से कट जाए, ठीक है, जो तीनों से कटे। तो एक ऐसा नंबर जो तीनों से कटे वो नंबर कौन सा होगा? देखो अभी काटते हैं, ये हो जाएगा, सबसे बड़ा नंबर पकड़ो, कौन सा है? 20। तो 20 का मल्टीपल चेक करो, एक तो 20 ही होता है, एक 40 होता है, एक 60 होता है। देखो निकाल दो तुम उस तरीका से भी लगो जिस तरीका से एलसीएम निकालते हैं, बट मैं तरीका बता रहा हूँ कितनी फास्ट हम इसे कर सकते हैं। तो देखो 12 से और 15 से ऐसी संख्या पकड़नी है जो दोनों से कटे। तो 20 भी नहीं कटती है, 40 भी नहीं कटती है, ठीक है। तो नंबर ओनली 60 है जो 12 से भी कटता है और 15 से भी कटता है। तो आंसर हो जाएगा, यानी एलसीएम हो जाएगा हमारा 60। बारी बारी से देख लो, 12 कितनी यूनिट करता है? 12 से डिवाइड करेंगे 60 को, यानी 5 बार। 15 से डिवाइड करेंगे यानी 4 बार, और इससे 20 से करेंगे तो ये 3 बार। इसका कहने का मतलब ये है कि ए प्लस बी की जो पर डे की क्षमता है वो 5 यूनिट है, बी प्लस सी की जो कार्य की क्षमता है वो कितनी है? 4 यूनिट है, और सी प्लस ए की कार्य क्षमता कितनी है? वो 3 यूनिट है। ठीक है, इस तरीक़ा से ले लिया है। अगर वो तीनों साथ मिल जाएं, अगर तीनों साथ मिल जाएं, तो तीनों साथ मिल जाने पर देखो मैं तीनों को जोड़ देता हूँ। कहने का मतलब ए प्लस बी प्लस ये वाला बी प्लस सी प्लस ये वाला सी प्लस ए, तीनों को जोड़ दिया तो ये सभी इनकी जो एफिशिएंसी है ये भी जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगा? 5 प्लस के 4 प्लस के 3। देखो अब देखो, एक ए और एक ए कितना हो जाएगा? 2 ए। एक बी कितना हो गया? 2 बी। एक सी और एक सी कितना हो जाएगा? 2। तो मैं डायरेक्टली 2 कॉमन ले लेता हूँ और ये हो जाएगा ए प्लस के बी प्लस के सी इक्वल टू हो जाएगा 5 4 9 9 और 3 12। जब ये 2 से कटेगा, क्योंकि 2 गुणा में इंगे ये कट जाएगा कितनी बार? 6 बार। तो जो तीनों की क्षमता है वो कितनी आ गई? 6 यूनिट। 6 यूनिट का मतलब, कहने का मतलब ये है कि ए प्लस बी प्लस सी पर डे 6 यूनिट कार्य करते हैं। टोटल कार्य कितना है? 60 यूनिट। और वो तीनों मिलकर कितने यूनिट करते हैं? 6। जब इसको काटेंगे तो काटने पर इसका आंसर आ जाएगा 10, यानी तीनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर लेते हैं। अब बारी बारी से सबके लिए निकाल लेते हैं अलग अलग टाइम। देखो पहले पूछा है कि ए प्लस बी की जो क्षमता है वो कितनी है? 5, और तीनों की जो कार्य क्षमता निकली है वो कितने दिन में निकली? तीनों की जो कार्य क्षमता निकली है वो कितनी निकली है? 6 यूनिट। ए प्लस बी की कितनी है इसमें? 5। तो यानी सी की जो अकेली सी की जो कार्य एफिशिएंसी बचेगी वो कितनी बचेगी भाई? ए प्लस बी की अकेली 5 है, तो सी की कितनी बचेगी? 6 में से 5 जाएंगे यानी 1 बचेगी। और जब हम 60 को 1 से डिवाइड करेंगे तो सी की क्षमता मिल गई, सी की कितनी मिल गई? 60 मिल गई। 60 दिन में वो कार्य को समाप्त कर लेगा। उसके बाद में बी निकाल लेते हैं, बी की एफिशिएंसी कितनी है? तो देखो बी यहाँ आ रहा है, बी देखो ये रहा इधर जहाँ भी। अब देखो सी प्लस ए है ना, यहाँ बी नहीं है ना, तो सी प्लस ए इसमें डाल देते हैं, सी प्लस ए, तो ये बी बचेगा। सी प्लस ए की कितनी है? 3। तो यहाँ जब 3 डालेंगे और दूसरी तरफ जाएगा तो 6 में से 3 जाएगा, तो 6 में से 3 जाने पर 3 बचेगा। यानी जो बी की एफिशिएंसी है वो 3 यूनिट पर डे के अनुसार है। और टोटल कार्य हमारा कितना है? 60 यूनिट। जब 60 यूनिट को डिवाइड करेंगे किससे? 3 से, तो कई बार चला जाएगा? 20 बार। तो यानी कि जो बी की क्षमता आ गई 20, बी कितने दिन में कर लेगा? 20 डे में कार्य को समाप्त कर लेगा। अब ए वाला पकड़ना कि ए कितना करेगा, तो बी प्लस सी को घटा देंगे। बी प्लस सी की ये 4, तो 6 में से 4 जाएगा यानी 2। तो ए की जो आई है वो कितनी आ गई है? 2 यूनिट। कितना करता है वो? 2 यूनिट। तो यानी 60 में 2 से भाग करेंगे 30, तो ए की कितनी मिल गई है? 30 यूनिट। 30 डे में वो कार्य को समाप्त कर लेगा। तो सभी का आ गया। हमें पूछा गया ए प्लस बी प्लस सी का, पहले पूछा गया ए प्लस बी प्लस सी का 10 है, तो 10 वाला आंसर एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। फिर ए का पूछा गया है, तो ए 30 दिन में कार्य समाप्त करता है, तो जो ऑप्शन हम ए में दे रखा है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसको दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि ए कैन डिवाइडर 30 डेज, ठीक है। ए जो है वो कार्य को 30 दिन में समाप्त कर देता है,
और जो बी है वो 40 दिन में कर देता है, और उनको जो पूरा कार्य करने के लिए जो रुपया मिलता है ना वो टोटल 7,000 रुपये मिलते हैं। अब ये पूछ रहा है कि बी को कितना रुपया मिला होगा। हो सकता है यहाँ ए के लिए भी पूछ ले, हो सकता अब यहाँ बी के लिए पूछा है हमसे, ए के लिए भी पूछ सकता है। ठीक है, तो हम ए भी निकालेंगे बी भी निकालेंगे इस क्वेश्चन में। चलिए तो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो इस टाइप का जो बेजिस ये होता है बेजिस टाइप का क्वेश्चन, इसको भी इसी मेथड से करते हैं जो मेथड हम पढ़ते आ रहे हैं। क्या करना होता है, सबसे पहले ए को लिखते हैं। ए कितने दिन में उस कार्य को कर लेता है 30 डे में। बी कितने दिन में कर लेता है उसी कार्य को 40 डे में। एक ऐसा नंबर लेते हैं जो दोनों से कट जाए, और ऐसा नंबर होता है इनका एलसीएम। और एलसीएम निकालने का तरीका जो बड़ा वाला नंबर होता है उसका मल्टीपल, एक होगा 40, दूसरा होगा 80, तीसरा होगा 120। तो 120 30 से कटता है, इसलिए ये आंसर हमारा 120 होगा एलसीएम। 120 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, बारी बारी से देखते हैं। 30 से 120 को डिवाइड करेंगे कितनी बार गए, 4 बार। 40 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 3 बार। तो इसका कहने का मतलब ये है ए की एफिशिएंसी 4 यूनिट पर डे के अनुसार है, बी की एफिशिएंसी 3 यूनिट पर डे के अनुसार है। तो इस चीज़ को लिख लेते हैं कि ए कितने यूनिट करता है पर डे, 4 यूनिट करता है, और बी कितनी यूनिट करता है, बी की भी देख लेते हैं। बी 3 यूनिट करता है, बी 3 यूनिट करता है। ओके ना, अगर ये कह रहा है कि उनको टोटल जो रुपया है वो 7,000 रुपये हैं। ठीक है, अगर कभी भी जैसे मान लो ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए ए की एफिशिएंसी कितनी आई थी, 4 यूनिट। 4 ऊपर रख देना, बटे क्या करना, टोटल को इसको ऐड कर देना। 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 से इसको डिवाइड करना, मल्टीप्लाई में जितना भी हमारी सैलरी होगी उसे पकड़ा दो यहाँ 7,000। अब इसको बस सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी। 7 से इसको काटा कितनी बार, 1,000 बार, और 1,000 में 4 की गुणा करी तो 4,000, यानी 4,000 रुपये किसको मिल गए, ए को। अब मान लो कि बी की निकालनी है। ठीक है, हमें किसकी निकालनी है, बी की। तो बी की एफिशिएंसी कितनी थी, 3। टोटल ए और बी ने कितना कार्य करा, 7 यूनिट। मल्टीप्लाई में क्या करना है, टोटल जो रुपये दे रखे हैं, जितनी वेजेज उनको मिली है, और इसको काटेंगे तो ये 1,000, और 1,000 की 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा। इस प्रकार ए का 4,000, बी का 3,000 आ गया। हमें बी का पूछा गया, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बड़ा क्वेश्चन है, देखने में ही बड़ा लग रहा है, बाकी क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसमें तीनों चीज़ पूछनी है कि ए कितने रुपए मिलेंगे, बी का कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या है। ए कोई कार्य को 10 दिन में करता है, बी कोई कार्य को 15 दिन में करता है। वो 5 दिन तक उस पर लगे रहते हैं, दोनों साथ में 5 दिन तक लगे रहते हैं। उसके बाद में दोनों काम को छोड़कर चले जाते हैं। अब जो बाकी का कार्य जो बचा है, रिमेनिंग कार्य जो बचा है, वो अकेला सी 2 दिन में समाप्त कर देता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ए 10 दिन में कार्य समाप्त करता है, बी 15 दिन में। वो दोनों साथ कार्य करते हैं उस पर 5 दिन तक। उसके बाद में जो रिमेनिंग कार्य है वो सी अकेला आता है और 2 दिन में कार्य को समाप्त करके चला जाता है। अब उनको उस कार्य का टोटल जो रुपये मिल रहा है 4500 रुपये मिल रहा है। तो उसमें पूछ लिया है कि ए को कितने रुपये मिलेंगे, बी को कितने रुपये मिलेंगे, और सी को कितने रुपये मिलेंगे। बारी बारी से सबके लिए पूछ लिया है, तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। चलिए आइए करते हैं। वही करने का तरीका क्या होगा, पहले ए को पकड़ो और बी को पकड़ो। ए कितने दिन में करता है, ए 10 दिन में करता है। बी कितने दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। ओके, ये कितने दिन में, 15 दिन में। उसके बाद एक ऐसा नंबर जो दोनों से, मैं इसे एक बार रफ कर देता हूँ, ये वाला ऐसा लग रहा है जैसे 2। अब ठीक है, एक ऐसा नंबर जो दोनों से कटे, ऐसा नंबर होगा 30, क्योंकि 30 जो 15 का मल्टीपल होता है। ठीक है, अब देखो 10 से इसको डिवाइड करेंगे 3 बार, और 15 से डिवाइड करेंगे 2। इसका कहने का मतलब ये है कि ए एक दिन में 3 यूनिट कार्य समाप्त करता है, और जो बी है वो एक दिन में 2 यूनिट कार्य को समाप्त करता है। ओके, अगर वे दोनों साथ कार्य करते हैं, क्योंकि यहाँ खुद बोला है कि वे साथ कार्य करके 5 दिन तक कार्य करते हैं, तो अगर वो साथ कार्य करते हैं यानी ए प्लस बी का जो कार्य होगा वो पर डे का वो कितना होगा, 3 और 2 5, 3 + के 2 कितनी यूनिट करते हैं, 5 यूनिट करते हैं पर डे के अनुसार, यूनिट पर डे। और कितने दिन तक करते हैं ये भी बता रखा, 5 दिन तक करते हैं, यानी 5 यूनिट पर डे और 5 दिन तक करते हैं। टोटल 25 यूनिट कार्य उन्होंने समाप्त कर लिया, 25 यूनिट कार्य समाप्त कर लिया। टोटल कितना कार्य था, टोटल 30 यूनिट कार्य था। 25 यूनिट उन दोनों ने समाप्त कर लिया मिलकर,
बचा 5 यूनिट। अब इस जो 5 यूनिट बचा है, ये 5 यूनिट, इसमें क्या आता है कि इसमें आता है बी, इसमें आता है सी, और सी उस कार्य को, इस 5 यूनिट कार्य को 2 दिन में करके भाग जाता है। तो अगर 5 यूनिट कार्य सी कर रहा है कितने दिन में, 2 दिन में, तो उसकी क्षमता कितनी मिल गई, 5 में 2 का भाग करेंगे 2.5 मिल गया, कितना 2.5। तो यानी 2.5 यूनिट पर डे के अनुसार कार्य कौन कर रहा है, ये कर रहा है भैया सी। ठीक है, ये कौन कर रहा है, सी कर रहा है। इसकी जो क्षमता है, ये क्षमता मिल गई 2.5 यूनिट, ओके सॉरी, इसकी जो क्षमता है ये कितनी मिल गई, 2.5 यूनिट। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। उसके बाद में अब देखो सबकी क्षमता हमें मिल गई है, ए की मिल गई है, ए की कितनी मिली थी, 3 यूनिट पर डे के अनुसार। बी की कितनी मिल गई थी, 2 यूनिट के अनुसार। और सी की कितनी मिली है, 2.5। ओके, अभी हमें किसकी बारी बारी से सबकी निकालनी है। जब ए की निकालने की बारी आती है तो ए से निकालने की बारी के लिए क्या करते हैं, ए वाला नंबर उठाते हैं। ए वाला नंबर कितना है, 3। उसके बाद में टोटल का सम कर देते हैं, 3 और 2 5, 5 और 2.5 कितना हो जाएगा, 7.5 हो गया। और मल्टीप्लाई में टोटल वैल्यू को रख देते हैं, कितनी है वैल्यू, 4500। देखो इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। अब इसको काटना है, इसको काटेंगे तो ये 25 बार खत्म, और 25 से इसको काट लो, 25 चौका 100, और 450 में 4 के गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1800 रुपये। कितना, 1800 रुपये। ठीक है, एक बार एक गलती इसे देख लेते हैं काट के। 4 0 0 और 4 पंजे 20, और 4 पंजे 20 हो गया, नहीं 4 0 0 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 16 और 2 18, 1 का 18। थोड़ी गलती करिए कहीं ना कहीं, क्योंकि आंसर मैच नहीं हो रहा है हमारा। ठीक है, आंसर मैच करते हैं, आंसर मैच कराते हैं। देखो ए सी की क्षमता कितनी आई, 2.5, 3 और 2 5, 5 और 2.5 यानी 7.5। पॉइंट को हटा लिया, इधर 0 बढ़ा ली, तो अभी 25, 3 से 25 बार ख़त्म हो गया, और 25 चौका 100 मैंने ऐसे ले रखा है ना, ये 450 मल्टीप्लाई 100, तो 450 की 4 मल्टीप्लाई करी, ठीक है, ये आया 1800। ओके, ये हम देखो ऑप्शन मैच नहीं आ रहा है, ऑप्शन ये इसके गलत हैं, ये ऑप्शन गलत है। अभी हम निकालते हैं बी का, तो बी के लिए क्या करना है, बी की वैल्यू आई है 2, और डिवाइड करना टोटल के जो सम है उससे, टोटल का सम है 7.5, मल्टीप्लाई करना टोटल पेजेज जो मिली है 4500 रुपये। जब इसको सोल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 1200। और ऐसे ही हम सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सी की वैल्यू मैं इधर निकाल देता हूँ, ये वाला देखो, सी की वैल्यू यहाँ निकाल देता हूँ। तो 2.5 डिवाइड करना होगा 7.5, और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 4500। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी टोटल आ जाएगी 1500। ओके, समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, और इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, मैं इसे थोड़े नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, नीचे ले लिया मैंने। आप क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, पेन। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी टुगेदर कैन फिनिश ए बिट ऑफ वर्क 12 डेज। ए और बी 12 दिन में कार्य को समाप्त कर लेते हैं। बी और सी 20 दिन में कर लेते हैं, और सी और ए 15 दिन में कर लेते हैं। इस टाइप का मैंने क्वेश्चन बताया, पूछा है ए प्लस बी टुगेदर कैन फिनिश इट वर्क। तो ए और बी और सी तीनों अगर मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि ए और बी उठाना। ए और बी कितने दिन में करते हैं, ये 12 दिन में करते हैं, तो यहाँ 12 रख दो। उसके बाद बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं, ये यहाँ 20 दिन में करते हैं। और सी और ए पकड़ो, सी और ए कितने दिन में करते हैं, ये 15 दिन में करते हैं। अब ऐसा नंबर पकड़ना जो तीनों से कटे, और वो नंबर होगा इनका एलशियम। एलशियम बैठेगा बड़ा वाला नंबर का मल्टीपल, बड़ा वाला मल्टीपल जो है 60। तो 60 से देखो ये 5 यूनिट, ये 12 पंजे 60, ये 3 बार और ये 4 बार। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि ए प्लस बी की जो पर डे की क्षमता है वो 5 यूनिट पर डे है, 5 यूनिट पर डे के अनुसार है। बी प्लस सी की जो क्षमता है वो कितनी है, वो 3 यूनिट पर डे के अनुसार है।
और जो C प्लस ए है उसकी जो क्षमता है वो कितनी है, वो 4 यूनिट पर डे के अनुसार है। ठीक है, क्या करते हैं फिर बाद में इन सबको ऐड कर देते हैं। अब जब इनको ऐड करेंगे तो दो, एक ए रहा एक ए, यानी 2 ए बैठेगा, तो 2 मैं कॉमन ले लेता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी, और सभी को ऐड करेंगे 5 3 8 4 12, और 2 से डिवाइड करेंगे मल्टीपल में, यानी 6। कितना आ गया 6। तो तीनों की जो क्षमता आ गई वो पर डे की कितनी आ गई, 6 यूनिट आ गई। अब टोटल जो कार्य है वो कितना है, 60 यूनिट। 60 यूनिट में 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया आंसर 10। तो इस प्रकार हम जो तीनों साथ मिलकर कार्य करेंगे, तीनों साथ मिलकर कार्य आ गया 10 यूनिट। ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिनट। ओके, अब देखिए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए कैन डू ए बिट ऑफ वर्क 24 डेज, बी जो करता है 16 दिन में करता है, ए 24 दिन में करता है, और अगर वो सी की हेल्प ले लेते हैं तो वो उस कार्य को 8 दिन में ही समाप्त कर लेते हैं, अगर वो सी के साथ हेल्प ले लेते हैं। तो कह रहा है कि सी अकेला उस कार्य को, पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन देखते हैं कि जब ए जो कार्य करता है वो कितने दिन में करता है, 24 दिन में करता है। बी जो कार्य करता है वो कितने दिन में करता है, वो 16 दिन में करता है। जब वो सी की हेल्प लेते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी, तो वो कार्य को 8 दिन में समाप्त कर लेते हैं। एक ऐसा नंबर जो तीनों से कटे, तो ऐसा नंबर होगा एलसीएम, और एलसीएम होता है बड़ा वाला नंबर का मल्टीपल। तो 24 दूनी 48, 48 सबसे कट रहा, तो इसलिए जो मल्टीपल हो गया 48 हो गया, यानी एलसीएम 48 हो गया। 24 दूनी 48, 16 तिया 48, और 8 सिंह 48। इनका कहने का मतलब ये है, ए की कार्य क्षमता 2 यूनिट है, बी की कार्य क्षमता 3 यूनिट है, और तीनों की जो मिलने की यूनिट कार्य क्षमता है वो कितनी है, 6 यूनिट। तो अगर सी की निकालें तो सी की कितनी होगी, 6 यूनिट तो टोटल की है, और ए प्लस बी की अगर घटाते हैं, यानी 3 और 2 5, कितने घटा में 5, तो यानी ये बचेगी 1 यूनिट। तो सी जो कार्य करता है वो 1 यूनिट पर डे के अनुसार करता है। अब क्या पूछा गया है कि सी की बतानी है। टोटल कार्य कितना है, 48। सी कितना कार्य करता है पर डे, 1 यूनिट। 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 48, तो इसका आंसर कितना आ गया 48, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये कह रहा है कि 5 मैन 9 लेडीज, देखो और बीच में आ रहा है ना, ये समझ लो 5। अब ये 5 मैन है, मैन को देखो एम से रिप्रेजेंटेड करते हैं, 5 मैन, और को बराबर के अनुसार लिख लेते हैं। 9 लेडीज, 9 लेडीज का मतलब वुमेन। कंप्लीट ए वर्क 19 डेज, ये भी 19 डे में करता है मैन। अगर 5 मैन 19 दिन तक कार्य करें और 9 वुमेन 19 दिन तक कार्य करें, तो ये ना बराबर कार्य करती हैं। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीका से लिख लेना, मैन को एम के रूप में और वुमेन को डब्ल्यू के रूप में। इसमें एम और डब्ल्यू की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो 19 से तो देखो 19 ही कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ जो बचा 5 एम और बराबर में 9 डब्ल्यू, और जब मैन के नीचे यहाँ डब्ल्यू को ले आओ, यानी वुमेन को ले आओ, तो 9/5। इन 9/5 इसका मतलब ये हो गया कि मैन 5 यूनिट कार्य करता है और वुमेन कितनी यूनिट कार्य करती है, 5 यूनिट। मैन 9 यूनिट और वुमेन 5 यूनिट। अब इसकी वैल्यू इसमें उठाकर रख दो, कोई से में भी, या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो। तो मैं पहले बार में रख देता हूँ 19 मल्टीप्लाई में 5, और एम की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 9। टोटल जो वर्क आ गया ना, वो टोटल वर्क ये है, टोटल ये वर्क है। अभी क्या करना है, अब पूछा जो है 3 मैन, ठीक है 3 मैन, और मैन की जो क्षमता है वो कितनी है, 9 यूनिट, प्लस एंड आ गया, एंड को प्लस कहते हैं। लेडीज कितनी है, 6 लेडीज है। लेडीज की क्षमता कितनी है, 5। तो इसको जब सोल्व करें होती है 27 प्लस 6 पंजे 30, 30 और 27 कितने हो गए, 57।
टोटल हमें 57 से इसमें क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, 57 से डिवाइड कर देना है। तो 19 तिया 57 3 बार, और 3 तिया 9, और 5 तिया कितना हो गया 15। तो इस वाले का आंसर कितना आ गया, 15 यूनिट आ गया। कितना आया, 15 यूनिट, और 15 हमारा आंसर है। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन करके। लास्ट क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। तो आइए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए वर्क ट्वाइस एज क्यूक एज बी, जितना भी देर में बी कार्य करता है उससे ए दुगना कार्य कर लेता है। सबसे पहले तो ये, अगर वो दोनों कार्य करते हैं तो वे कार्य को 12 दिन में समाप्त कर लेते हैं, तो बी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। क्वेश्चन ये है। देखो ए और बी मैंने यहाँ लिख लिया। बी अगर 1 यूनिट करता है तो इतने ही टाइम में ए 2 यूनिट कर लेता है। ठीक है, ये मिल गई उनकी एफिशिएंसी। उसके बाद क्या कह रहा है कि अगर वो 12 दिन तक 7 कार्य करते हैं तो एक दिन का कार्य क्षमता कितनी है, 2 + 1 यानी 3। टोटल कितने दिन तक कार्य करते हैं, 12, और 12 तिया कितना हो गया 36। उसके बाद बी एलोन कितना कार्य करेगा, तो बी की कार्य क्षमता कितनी है 1, और 36 में हमें 1 से भाग कर देना। तो जब 1 से भाग करेंगे तो कितना आया, 36 आया आंसर। इस प्रकार आंसर हमारा 36 है, ऑप्शन नंबर सी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और भाई देखो भाई, मेहनत लगती है क्वेश्चन अच्छे बन लेने में भी और क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो इस वीडियो को लाइक कर दिया करो और शेयर कर दिया करो। अगर आप मेरा बैच ज्वाइन करना है तो मैसेज करना। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8279668384 पर मैसेज करना। ओके, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद साथियों।